तबादलों को लेकर कैसी तस्वीर है और इस पर भयावह भ्रष्टाचार की बार बार क्यों इल्जाम वाली बू नजर आती है? राम सिंह विश्नोई साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरी तस्वीर है इसमें नीति का जिक्र तो आप बार बार करते रहे। कांग्रेस राज में हम सुनते थे कि नीति आएगी, बीजेपी ने सब कमेटी की बैठकों में इस चर्चा को सुनते हैं, लेकिन मैं मूल वजह जानना चाहता हूं, क्या कर्मचारी पर नियंत्रण के लिए नीति नहीं आती या फिर वजह कुछ और है? चाहते हैं कि अधिकार से बाहर बात ना चली जाए? इस बार शिक्षा विभाग में जैसे कि इन्होंने अभी बताया, पदोन्नति और सेटअप चेंज में इन्होंने पारदर्शिता अपनाई, इसके लिए इनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही बैन खुला तो वही पुरानी तस्वीर सामने आ गई। तो वो नीति कहीं सामने नहीं आई। आरोप ये भी था कि कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इंतजार करते रहे, प्रतिनियुक्तियां ले ली। प्रतिनियुक्ति भी एक तरह की ओबलाइज सिस्टम है। अपने आदमियों को जिनको ट्रांसफर नहीं कर पाते और जब डेट निकल जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति होती है। लेकिन ये जो भी राजनीतिकरण होती है, इसमें कम से कम इनको ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ विधवा महिला, एकल महिला, लंबे समय से बीमार चलने वाले, विकलांग लोग, परित्यक्ता, इनका भी ये ध्यान नहीं रखते। और जहाँ पर आधारभूत सुविधाएं नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, दूर ऐसे क्षेत्रों में लगा दिया जाता है और वो यहाँ सचिवालय के गलियारों में चक्कर काटती रहती है। तो कम से कम उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए। आप डिजायर सिस्टम करते हो तो उनके लिए भी तो डिजायर करो। ये राजनीति में अच्छी बात नहीं है। 6-7 लाख सभी कर्मचारियों में से आधे कर्मचारी शिक्षक हैं और आपने भी कहा तो बहुत धीमे स्वर में कहा स्वागत करना चाहिए। अब जरूरत दमदारी से कहो ना कि एक मंत्री ने तो कम से कम अच्छा काम किया कि लेवल के सेटअप के नाम पर नहीं कह रहे हैं, पहले बेहतर किया और बाद में उसी पर पानी डाल दिया। पानी डाल दिया ना, अब पानी डाल दिया। शिक्षक है, एक 4500 लोग हैं। कॉलेज शिक्षा में कितने लोग हैं? 4500 लोग। कॉलेज शिक्षा 5000 लोग। माध्यमिक शिक्षा की अब आएगी लिस्ट। माध्यमिक शिक्षा में भी नहीं, माध्यमिक शिक्षा की भी आएगी। चलिए सावरमल जी जोधपुर से हमको सुन लेते हैं एक बार। सावरमल जी नमस्कार। जी बताएं सर। मैं शिक्षा विभाग के ट्रांसफर के रिलेटेड बात करना चाह रहा था। हाँ जी। हाँ, उसमें मेरा पोस्टिंग सर जोधपुर में, मेरी वाइफ का पोस्टिंग है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भादरा। तो मैंने यहाँ ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगाता हूँ एडिशनल डायरेक्टर सर को, तो वो कह देते हैं नेताजी की डिजायर लो। नेताजी के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि सीधे भेजेंगे हम तो डायरेक्टर को। तो सर एक मेरे छोटा बच्चा भी है, इस तरह की अगर आपके हवाले इन तक बात पहुंचाई जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा। ये पहलू है। लेकिन एक सवाल है कि क्या मनोज जी, मैं इस पर कमेंट लेते हुए आना चाहूंगा, फिर अरविंद जी का रुख करूंगा। बीजेपी का मंत्री दरबार सावरमल जी के लिए बेहतर जरिया बन सकता है? उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, भाजपा का जो जनता दरबार है वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं तक सीमित हो गया कि उनके तो लेटर लाना पड़ता है। मंडल अध्यक्ष का वो यही बात बोल रहे थे कि उनसे लेटर मांगा जा रहा है। इनको ये पूरा राजनीतिकरण कर दिया इन्होंने तबादलों को। अगर ये राजनीतिकरण नहीं करते तो शायद ये तबादला 11 बजे तक 9 बजे से 11 बजे तक सारे मंत्रियों के पार्टी कार्यालय में आप अपने बीजेपी कार्यालय में बजाइए। आपको जनता बोल रही है कांग्रेस के शासनकाल में। मुकेश जी, एक शिक्षक है, उसकी गुजारिश ये है कि बड़े अधिकारियों को तो एक जिले में रखने की बात कर लेते हैं, लेकिन जब शिक्षक जैसे पद पर कोई आता है तो आप उनकी एप्लीकेशंस को ही दरकिनार कर देते हैं। दूसरा, ब्रेक से पहले अरविंद जी का एक आरोप था कि जो अगर संघ की गतिविधियों पर भी आरोप लगाता है, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करता है, तो आप उनको भी निशाने पर ले लेते हैं। दोनों पर जवाब लेते हुए मैं आऊंगा। अश्विनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से नियम है पति पत्नी का एक जगह पे रहना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर उस केस में तो मैं कह सकता हूं कि कहीं मान लीजिए, लेकिन आप देखिए ना, एडिशनल डायरेक्टर उनको घुमा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, सिफारिश लाई आपके पार्टी के विधायक की? नहीं, अब वो उनकी किससे बात हुई नहीं हुई वो तो वो ही बता सकते हैं। पढ़े लिखे जिनके लिए आप कैसी ऐसी बात कर रहे हैं। एक बार बात हो जाए, इनकी बात हो जाए। मनोज जी इनकी बात हो जाए, फिर गलत हो तो आप बोलिएगा। क्या नहीं कहा, हाँ, लेकिन ये निश्चित रूप से पति पत्नी। लेकिन आज शिक्षा विभाग की जहां तक बात की, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर्स में जो मूल समस्या जो मुझे समझ में आती है कि जब भर्तियां होती हैं तो वो होती है जिला कैडर में, जिले के कैडर के हिसाब से भर्तियां होती है, और जब वो ट्रांसफर के लिए आते हैं तब वो कैडर चेंज करना चाहते हैं। यानी जब नौकरी की इच्छा होती है तब तो हम बाड़मेर जाने के लिए तैयार हैं,
और जो ही नौकरी का 2 साल पूरा हुआ फिर हम अपने गृह जिले में आना चाहते हैं। लेकिन इसके तो भीतर इस दूसरी कारण से तस्वीर भी कोई तो ना है, कोई इसके समस्या भीतर बनती दूसरी है। तस्वीर भी तो इसलिए है, जिसमें निश्चित कह रूप रहे से हैं कि आप अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपकी हर फरियाद को सुन लेंगे, 1 साल में 3 बार भी तबादला हो जाएगा। लेकिन आप अगर बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे तो साल में 3 बार तबादला होगा, लेकिन कहीं और बीजेपी का है न कोई कांग्रेस का है। अश्विनी वो जी, संबंधित महिलाओं अधिकारी के साथ- कर्मचारी के साथ महिला हितैषी सरकार होनी चाहिए। आप ये देखिए, ये जो स्थानांतरण किए गए हैं अभी 166 प्रशासनिक, उसमें से 71 महिलाओं के स्थानांतरण किए गए हैं, 500 से 700 किलोमीटर किए गए हैं, विधवा और परित्यक्ताओं के किए गए हैं। इसके पीछे जो एकमात्र उद्देश्य नजर आता है ये कि जितनी ज्यादा महिला प्रताड़ित होगी उतना ज्यादा वो ऑफर मंत्री जी को देगी निश्चित रूप से। तो ये देखने की बात है, अनर्गल ये आरोप देखने की लगाने बात से है। स्वामी जी काम अनर्गल चल रहे आरोप हैं। नहीं है, आप अनर्गल आप आरोप उस नहीं है। स्कूल आप मेरे 71 एक on मिनट record, मैं 71 स्थानांतरण है, on भ्रष्टाचार को record, सिद्ध on कीजिए। record, एक मिनट मैं एक पूछना चाहता हूं ऑन आपसे, रिकॉर्ड आप जिन वेबसाइट कॉलेजेस खोल में के किया देखिए, गया है, उन 71 कॉलेजेस में स्थानांतरण है, कितने विद्यार्थी हैं? प्रशासनिक जिनके ऊपर शब्द लिखा हुआ है। आप ये कैसा बता अन्याय है? सकते हैं क्या जिन कॉलेजेस में किया गया उन कॉलेजेस में कितने लोग? मैं फड़ोदी गया, मैं आपको बताऊं मैं छात्र आपको संघ- मैं एक आपको मेरी नाम बात नहीं सुनिए लेना ना। चाह रहा हूं, मैं आपको नाम नहीं छात्र लेना चाह रहा उद्घाटन हूं। में ऐसे जाते हैं। उदाहरण है जहां स्टेज एक-एक पर तीन-तीन होने के बावजूद तीन-तीन पद है, 2,000 स्थानांतरण लोग किया है, काम कर रहे एपीओ हैं। किया है और कोई जाना सस्पेंड नहीं किया है। चाहता, सुदूर ये उदाहरण कॉलेज है। में कोई जाना नहीं चाहता, 3-3 बार जयपुर स्टे में होने के रहना बावजूद चाहता है। आपके जिला मंत्री जी हेडक्वार्टर मानते नहीं जिला है हेडक्वार्टर और की स्कूल में स्थानांतरण रहना करते चाहता है, लोगों के। कॉलेज में रहना चाहता है। और ऐसा आप एक एग्जांपल नहीं है। इसलिए- जब दूसरा आप ये सुन 30 लीजिए ना सदस्यों के ऐसे मुकेश जी, एग्जांपल सवाल है, सुन बार-बार लीजिए। स्थानांतरण किए स्टे गए। के बावजूद एक शख्स का 3 बार मंत्री जी ने तबादला किया, क्या 6 बार, कारण है, क्या 3 रंजिश बार, है? 5 बार। देखिए पर्टिकुलर मामले में मैं नहीं करना, लेकिन ये व्यवस्था मतलब कहीं ना कहीं है मंत्री जी की ये- चूक, बार-बार एक ही मंत्री क्यों? प्रक्रिया कहीं में खामी कहीं है। कहीं कोई न कोई प्रशासनिक कारण रहा होगा जिस कारण से ये ट्रांसफर हुए होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे आप तो कारण संघ के बता कार्य- दीजिए मुकेश हाँ, जी। तो मैं कह रहे भाई साहब आप क्या पूछ रहे हो? हमारे तो मंत्री चुन-चुन जी के तो नए-नए ट्रांसफर किया। शब्द आपको कर तो- देते हैं। आपको तो बोलने का मंत्री यकीन जी नहीं है। नए-नए आप कारण शब्द बता कर दीजिए। देते हैं, आरएसएस का कार्यव्यवस्था कार्यक्रम कर लेते हैं, पूछना चाहते हैं। हमारे यहाँ शब्द कर ढूंढ लेते के हैं। आरएसएस का कौन है? आपने इसको भेज दीजिए बाड़मेर, जैसलमेर। अश्विनी आप जी, किसमें आज से तक बात ऐसा कर नहीं रहे हुआ हैं? आपका स्थानांतरण तो- में कि एक आपका शब्द तो लिखा विषय जाए ही नहीं रहा, प्रशासनिक, क्योंकि आपके स्वयं यहाँ की तो इच्छा पे particular- लिखा जाता है या particular राज्य हित सब में चला लिखा है। जाता है। आपने इन्होंने तो नया छाट-छाट शब्द इजाद कर कर दिया प्रशासनिक, नया शब्द इजाद कर दिया कार्य व्यवस्थापन। इन सारे शब्दों का अर्थ सिर्फ एक ही है कि विरोधी विचारधारा को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। जाए। एक बात बताइए जी। कृपया करके कि जिस कॉलेज में 2000 लड़के पढ़ते हैं उस कॉलेज में अगर 3 महीने के लिए किसी भी प्राध्यापक को लगा दिया गया, 3 महीने बाद उसका रद्द कर दिया गया, तो इसमें कहां क्या 2000 बच्चों का पढ़ने का अधिकार नहीं है? नहीं, या तो बिल्कुल। लगाना गलत था बिल्कुल, या हटाना गलत है। नहीं, नहीं, वो तो- अब आप वो एक तो बात तय है। देखिए, मनोज एक बात जी, तय मनोज कर जी, लीजिए। आपको जानकारी या नहीं तो है। आपने उनको जैसे लगाया मनोज बता गलत रहे हैं, या अब हटाया देखिए गलत। मंत्री ने साहब अश्विनी 3 जी माह देखिए, के आप लिए तो प्रतिनियुक्ति मैं से आपको भेजा ऑन है। रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, साहब ऑन बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। राज ये अब आरोपों में मत उलझिए। अभी जो ये बात कही गई है उसका ऑन रिकॉर्ड आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। पूरे हिंदुस्तान को लूटा है। चलिए मनोज जी और मुकेश जी, मनोज जी और मुकेश जी वो सुन लीजिए, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई कॉलेजेस हैं, जैसे मानिए भरतपुर में कोई व्यक्ति पदस्थापित है, डी कॉलेज में पद खाली है, उसका स्थानांतरण 700 और 600 किलोमीटर दूर क्यों होगा? जहां पे एक व्यक्ति काम कर रहा है वहां से आप उसे 600 किलोमीटर दूर क्यों भेजेंगे? उसे शून्य पद क्यों करेंगे? निश्चित रूप से वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या है यही लगातार हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी हैं अलवर से, आप दीजिए जवाब। संजय जी को सुन लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए। ये जो चल रहा है ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ जी। जो प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर हो रहे हैं और लेक्चरर्स के हो रहे हैं, ये 2-2 महीने एडवांस के कैसे हो रहे हैं सर? कैसे हो रहे हैं मुकेश जी, जवाब देना चाहेंगे? और साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि एक लिस्ट राजस्व विभाग से हाल ही में अजमेर से लीक होती है, 120 नाम आते हैं और फिर बैकडेट में वो ऑर्डर जारी होते हैं, दोनों पर जवाब दे दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं एक्सटेंशन में हो रहा है तो जिसको भी जो कार्मिक, अब पता नहीं ना जिसका हो रहा है वो कैंसर संतुष्ट से पीड़ित नहीं है लोग, कुल मिला के बात कैंसर ये से है। पीड़ित है, हार्ट से पीड़ित है, वो किस बीमारी से पीड़ित है, 10 किस कारण तारीख से, को मंत्री जी अगर वो उसके 700 retirement लोगों के की लिस्ट बाद निकालते हैं और 12 retirement तारीख के- को बैक डेट में 287 लोगों की लिस्ट retirement निकालते के- हैं। क्या कारण है इसके retirement के- पीछे? 287 लोगों की लिस्ट क्यों निकालते Backdate हैं में 12 क्यों है? तारीख को? जब बेन लग गया 10 तारीख को तो 12 तारीख में लिस्ट क्यों आती है?
जब मंत्री जी 800 ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुके हैं तो 287 और ट्रांसफर करने की जरूरत क्या पड़ी? आप मेरी बात सुनिए कि कहीं न कहीं धनबल काम कर रहे आप हैं तो मंत्री कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, आप शिक्षकों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो असलियत बोल रहे हैं, जो आप लोगों उनकी को असलियत को मानना चाहते हैं। किसी गरीब ये के आपको बेटे कहते हैं भाजपा का। किसी गरीब के बेटे यही तो सुना आपने है, के लिए कांग्रेस कौन है? ने टैग सुना लगा है, के आप आज कांग्रेस का टैग लगा के इसलिए जनता ने नहीं कर आपको सकते। दिया था। अरे कांग्रेस ये का टैग कर्मचारी लगा के आप आप सुन पूरा रहे नहीं हैं कर आपकी सकते। बातों को। सरकारी कर्मचारी आपकी बात सुन रहे हैं, इसीलिए सुराग दिया था आपको, इसलिए मत दिया था आपको। ये कर्मचारी आपकी बात सुन रहे डेमोक्रेसी का हैं। अर्थ भाजपा के डेमोक्रेसी का अर्थ है कि आप विरोधी आवाज को भी सुनेंगे, विरोधी आवाज को आप प्रेस नहीं करेंगे, विरोधी आवाज को आप तोड़ेंगे नहीं, विरोधी आवाज को आप बंद नहीं करेंगे। आप लोग प्रेस करना चाहते हैं, कर्मचारी को अपना विरोधी बना रहे हैं, आप विरोधी बना रहे हैं लोगों को। ब्रेक ले लेते हैं, माहौल गर्म हो गया है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। सरकार जिस तरह सभी कर्मचारियों के तबादले कर रही है, पैसे लेके कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, सरकार को ये चाहिए कि वो भ्रष्टाचार को रोके